एक आपको मिसाल देता हूँ। इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा भाई तुम क्या करते हो? कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा इतनी ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा ही गलत है। तो कह ले कैसा गलत? हम नहीं भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा पूजा ही बताएंगे ही। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए। तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांतिपूर्वक जो बताएं, कल आएंगे कल बताएंगे। कह लगा अच्छा हम कल जानेंगे कैसे पूजा की है। हमने कहा तुमको पूजा करना ही आता ही नहीं। अब हमने कहा कि देखो, जब दूसरे दिन आए मैंने कहा ऐसे बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है ऐसे बैठो, और तुम अपनी आंखों से उसकी आंखों को देखो, और अपनी पुतली उसकी पुतली को एक जगह रोको, जहाँ उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंख को ऐसे रोको। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला, कहने लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आपने, अभी बाकी रह गई पूजा करने। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे, उसकी पुतली को, और वहाँ अपनी आंख को रोकोगे, तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा है। और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उजा नहीं है। तो क्या करें? हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रुकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहां बैठा हुआ मिला, और ऐसे मतलब है अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इतने दिन में फायदा हुआ? जो लगे कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब वो मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब ये प्रकाश ही प्रकाश, पूरा प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख, पहले तो बैठता था तो अंधेरा था, और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देख अब तू देवता की सच्ची पूजा करना। तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तू आंख बंद करके सामने देखना रोशनी में। तो सामने देखने लगा तो 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कह लगे बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं। तो हमने पूजा तो शुरू की है, तो वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा होती है। अब देख तूने उस मूर्त को देखा तो उस मूर्त की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूर्त तो नहीं दिखाई देती, कह लगे बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब से नहीं दिखाई। तो हमने दृष्टि उसमें टहलने लगी और अंदर की आँख खुल गई। अब तेरी तीसरी आँख खुल गई, अब तो उससे देख रहा हो मूर्त वगैरह। अब एक आँख बंद कर दिखाई देता तो कह लगे हाँ दिखाई देता। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का करे? मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहाँ यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले आए। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाए अंदर बज रहा तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हो वही धोखा है, वही भ्रम है, वो भूल है, और अंदर बजने लगे वो सच्चा है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा, और जहाँ ये बाजे बज रहे हैं वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा, वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते।
यथावत जो चीज़ है उसको बता दो। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन कर रहे हैं। किसी का खंडन नहीं, महात्माओं ने हमेशा मंडन किया। लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चले गए, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे दिन सुन तो लो सब बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो भजन करने लगे। फिर वो लग गया भजन में, कह लगे आप नहीं बताते तो मैं यही ऊपर का सब करता रहता और मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, मेरी तो सब भूल मिट गई। तो मैंने क्यों मिटी है कि तुमने समय दे दिया, समझने का समय दिया। यानी रोष में नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। नहीं, क्रोध आ जाए तो चला जाएगा, फिर क्या पाएगा। इसलिए आप जो रास्ता नामदान का आपको दिया गया है, वेद जो युक्ति बताई गई है उसको आप अच्छी तरह से रमा कर लो। और जैसे जैसे तुमने बताया, जैसे ध्यान वैसे वैसे भजन शुरू कर दो तो अंदर का तुम्हारा घाट खुल जाएगा। घाट खुलेगा तो अंदर दृष्टि खुल जाएगी, कान भी खुलेंगे, नासिका भी खुल जाएगी। तो यही सूरत उस प्रकाश में